नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस रेसिपी है जिसका नाम है पूरन पोली। जी हाँ, जो ये पूरन पोली है इसे कुछ लोग दाल के पराठे भी कहते हैं, कुछ लोग पूरन पोली भी कहते हैं। बेसिकली ये महाराष्ट्र की फेमस डिश है, इसलिए वहाँ पे इसे पूरन पोली के नाम से ही जाना जाता है। तो चलिए आप इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो चलिए हम इस पूरन पोली को या कह सके दाल के पराठे को हमने कैसे बनाया है शुरू करते हैं। सबसे पहले दाल के पराठे के लिए हमें इसमें चने की दाल चाहिए। इसमें हमने आधा कप चने की दाल को सोक कर दिया है। सब्जियां बनाने के लिए हमने यहाँ पे गोभी ली है और इसी के साथ हमने फ्रेंच बीन्स लिए हैं और इसके साथ ही हमने कैरेट लिया है जिसे हमने डाइसली कट कर लिया है। कुछ आलू लिए हैं, इसे भी हमने डाइसली कट कर लिए हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसे हमने स्लाइसली चॉप कर लिया है। यहाँ मिक्स वेज बना रहे हैं तो आप जो भी वेजिटेबल आपके पास है ना, आप किसी भी वेजिटेबल का यूज़ कर सकते हैं। मिर्च ली है और उसके साथ आटा लगाने के लिए 1 कप आटा लिया है। अब सबसे पहले क्या करना है कि जो ये दाल की पूरी बनती है इसमें चने की दाल ही यूज़ होती है। तो इसमें हमने आधा कप चने की दाल ली जिसे हमने सोक कर दिया था। कम से कम 2 घंटे के लिए इसे आप सोक कर दीजिएगा और इसके बाद इसका सारा पानी ड्रेन करने के बाद ना सबसे पहले हमें कुकर में इस दाल को ट्रांसफ़र कर लेना है। जी हाँ, हम इसे कुक करेंगे पर बहुत ज़्यादा ओवर कुक इसे बिल्कुल नहीं करना है। हल्का सा इस दाल को हमें कच्चा ही रखना है, बहुत ज़्यादा इसे कुक बिल्कुल नहीं करना है। तो बस इसे पानी डाल दीजिए और इसके बाद इसमें 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल के इसे हम गैस की फ्लेम को मीडियम फ्लेम पे रख देंगे और सिर्फ 1 विसल आने तक ही हमें इसे कुक करना है। जब तक हमारी दाल पक रही है तब तक हम सब्जियां देख लेते हैं। तो देखिए मिक्स वेज बनाना है आज। इस सब्जी के साथ ना मिक्स वेज का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैंने क्या लिया है, गोभी ली, इसे मैंने चॉप कर लिया है और मैं डाइसली कट में ही 1 आलू को ही मैंने चॉप कर लिया है। बीन्स को मैं इस तरीके से कट कर लिया है और गाजर को भी डाइसली कट कर लिया है। मोटे मोटे ही गाजर हैं, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है बिल्कुल भी इन सब्जियों को काटने में। तो इसमें मैंने स्लाइसली चॉप की हुई 2 प्याज ली है। टमाटर हम इसमें यूज़ बिल्कुल नहीं करें, पर आप चाहें तो टमाटर यूज़ कर सकते हैं। चलिए सब्जी बनाते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन लिया है, उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल के इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दें और तेज पत्ते के टुकड़े डाल दें। अब जो हमने प्याज को स्लाइसली कट किया था ना, उसे हम इसमें डाल देंगे और डाल के लगभग 1 से 2 मिनट तक ही आप इसे भूनना है। ना तो इसे ट्रांसल्यूसेंट करना है और ना ही हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। जी हाँ, हम इस जो प्याज है ना, इसे हम सब्जियों के साथ ही पकाएंगे। तो बस हल्का से इसे स्टिर कर लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, बस मुश्किल से 1 मिनट ही लगेगा और इसके बाद अब सब्जियों को डाल दीजिए। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिए, गैस की फ्लेम बिल्कुल हाई फ्लेम होनी चाहिए। लो फ्लेम पे इन सब्जियों को आप कुक बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अभी सबसे पहले हमें सब्जियों को डालते रहना है एक एक करके और सब्जियों को स्टर करते रहना है और गैस की फ्लेम हाई फ्लेम पर ही रहेगी। गोभी डालने के बाद हमने इसमें आलू डाले हैं और आलू डालने के बाद इसमें हम गाजर और बीन्स को एक साथ करके इसमें डाल देंगे और डालने के बाद इसे भी हम जो है हाई फ्लेम पर ही चलाएंगे। लो फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है। मिर्च आप अपनी स्वाद के अनुसार रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 मिर्चियों का यूज़ किया जिसे मैंने बड़े बड़े आकार में ही कट कर लिया है। जैसे जिस तरीके से बीन्स है ना, उसी तरीके से मैंने मिर्च को भी काट लिया है। आप चाहें तो बीच से स्लिट करके भी इसे मिर्चियों को डाल सकते हैं, वरना लाल वाली मिर्च का भी तड़का लगा सकते हैं। तो बस इसे 4 से 5 मिनट तक भुनने के बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो फ्लेम पर करिए और अब इसे समझिए कि स्टीम देना है। इसे हमें भाप में सबसे पहले पकाना है। इसमें हमें कुछ भी मसाले नहीं डालने हैं। तो इसे बीच बीच में चलाते रहिए, कम से कम 4 से 5 मिनट तक ना इसे आप अच्छी तरीके से भून लीजिए। अब क्या होगा कि जो है 4 से 5 मिनट जो आपकी सब्जियां हैं वो बिल्कुल स्टीम लग चुका होगा, उसमें ये हल्की सी कुक हो चुकी होंगी और जो आलू है ना, आपको लगे इसमें हल्की सी ब्राउनिश आ गई है, तो आप समझ जाएगा कि आपको सब्जी इतनी ही कुक करनी है। तो बस अब इसमें आती है बारी मसाले मिलाने की। तो सबसे पहले इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार रख सकते हैं और इसके बाद आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाले का पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच ही मैंने यहाँ पे कश्मीरी वाली लाल मिर्च डाली है। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। अगर आप कश्मीरी के जगह पे देगी मिर्च यूज़ करते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सभी को डालने के बाद हमें क्या करना है कि इन मसालों के साथ हमें सब्जियों को कुक करना है तब तक जब तक आलू और गोभी अच्छी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए। तो गैस की फ्लेम को हम लो फ्लेम पर रख के छोड़ देंगे सब्जी को पकने के लिए। तब तक जो देखिए दाल है वो कुक हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं हुई है।
इसे मैंने एक बोल में निकाल लिया है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि दाल के जो पानी है ना उसे स्ट्रेन करना है। तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रेनर लिया है और दाल को हम उस पर डाल देंगे और डालने के बाद उसका सारा पानी है ना वो ड्रेन होना चाहिए, क्योंकि जो हमें दाल चाहिए वो हमें स्टफिंग के लिए यूज़ करनी है, तो इसका ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके पानी को आप ना इसे स्ट्रेनर की हेल्प से रख दीजिए ताकि सारा पानी छन के नीचे चला जाए और जो ड्राई दाल है वो ऊपर ही रह जाए। तो देखिए जब तक ऐसा हो रहा है, जब तक दाल का पानी स्ट्रेन हो रहा है, तब तक हम आटा लगा लेते हैं। तो एक बोल लिया, उसमें मैंने 1 कप नॉर्मल व्हीट फ्लोर आटा, जो गेहूं का आटा होता है ना, वही लिया। इसमें कुछ भी नहीं डाला है मैंने, ना मोइन डाला है, नमक डाला, कुछ भी नहीं। तो अब नॉर्मल रोटी का आटा लगाते हैं इसी तरीके से हमें इसका आटा भी लगा लेना है। तो इसका आटा है ना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, जैसे हम पूरी का आटा लगाते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से हम पराठे बनाते हैं उसके आटा लगाते हैं वैसे ही हमें इस आटे को भी लगा लेना है। और देखिए जो आटा है वो लग चुका है। अब हम इसे साइड कर लेंगे। तो अब हमें इसके बाद क्या करना है कि जो बहुत सॉफ्ट है इसका आटा, बहुत ज़्यादा टाइट बिल्कुल भी नहीं है। इसे साइड करने के बाद जो देखिए दाल का पानी है पूरा निकल चुका है, ऐसे पूरी दाल जो है ड्राई हो चुकी है ऊपर से, बिल्कुल भी इसे पानी नीचे नहीं है। अब इसे क्या करना है, ऊपर से ना इसके जो दाल है इसे हम सेपरेट बोल में निकाल लेंगे। देखिए अलग से कोई बोल या कोई प्लेट ले लीजिए और इसमें जो दाल है उसे हम निकाल देंगे। तो दाल बिल्कुल ड्राई है, जो नीचे की बची दाल है ना 1 से 2 चम्मच वो हम इसी पानी में डाल देंगे, क्योंकि जो इसमें हमने पानी यूज़ किया वो सिर्फ और सिर्फ पानी ही है। तो 1 से 2 चम्मच इसमें आप दाल डाल सकते हैं। जो खाने में ना इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ी सी दाल रहेगी तो वह दाल का पानी से बच्चे ही पी सकते हैं। अब खाना तो भाई हमें है, तो थोड़ी सी दाल तो इसमें होनी ही चाहिए। तो 1 से 2 चम्मच पानी डालने के बाद अब हम इसकी स्टफिंग रेडी करेंगे। तो देखिए आप चाहे तो इसे सिल पे भी पीस सकते हैं, पर मैं इसे चम्मच से ही मैश कर दूंगी, या मैशर से भी आप यूज़ कर सकते हैं, वरना आप सिल पे पीस सकते हैं। तो बस मैं थोड़े से भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डाल दीजिए। अब पाउडर डालने के बाद क्या इस स्पैचुला की हेल्प से ही ये बहुत आराम से मैशी हो जाएगा। तो इसे इस तरीके से मैश कर लीजिए और इसमें ध्यान रखिएगा इस बात का कि ये बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। अगर यहाँ पे पानी रहेगा ना, जब आप दाल की पूरी या पराठे बनाएंगे तो आप स्टफ़ नहीं कर पाएंगे, जो बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए मैं कहूँगी कि इसका पानी निकलने के लिए कम से कम आधे घंटे के लिए इसे आप रख दीजिए, ताकि जो दाल का पानी है वो अच्छी तरीके से स्ट्रेन हो जाए। जब तक हमारे मसाले बन चुके हैं हम दाल को फ्राई कर लेते हैं। इसे फ्राई करने की जो सब्जियां हैं वो कुक हो चुकी हैं। और तो देखिए जो बिल्कुल मैंने इसे बीच बीच में चलाया भी था, जिसकी वजह से सब्जियां हैं वो अच्छे तरीके से कुक हो गई हैं। आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और जो कलीफ्लावर है वो भी सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इस पर धनिया डाल देंगे और धनिया पत्ती डाल के इन सभी को अच्छी तरीके से चला लेंगे। और चलाने के बाद इसे हम किसी अलग बोल में निकाल लेंगे, क्योंकि जो हमारी मिक्स वेज है वो बन के तैयार हो चुकी है। आप इसमें मटर भी डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो सब्जियाँ मेरे पास अवेलेबल थी, मैंने यहाँ पे उन्हीं सब्जियों का यूज़ किया है। अब हम इसे साइड कर देंगे और साइड करने के बाद हम सेम पैन लेंगे और सेम पैन में ही हम 1 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। बहुत ज़्यादा तेल यहाँ बिल्कुल भी नहीं डालना है हमें। जब तेल गर्म हो जाए तो आधा छोटा चम्मच जीरा और सूखी हुई लाल मिर्च और 1 टुकड़ा तेजपत्ता का डाल के 1 स्लाइसली जो प्याज को हम इसमें डाल देंगे। और प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, क्योंकि जो यहाँ प्याज है ना वो हम तड़के के लिए यूज़ कर रहे हैं। ट्रांसलूसेंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ी सी ना गोल्डन ब्राउन कलर की होनी चाहिए। तो इस तरीके देखिए जो प्याज है उसे हम गोल्डन ब्राउन हो जब भून लेंगे। इसमें हम टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ प्याज और मिर्च का तड़का इस दाल के लिए सफिशिएंट होता है। तो बस जब दाल जो है गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए तो जो दाल हमने रखी थी ना वो दाल इसमें डाल देंगे और डालने के बाद एक उबाला आने तक पका लेंगे। तो देखिए इस तरीके जो हमारी प्याज है वो गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। अब हमने इसमें दाल डाल दी है। तो बहुत ज़्यादा से कुक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दाल हमारी गर्म ही थी, बहुत ज़्यादा ठंडी बिल्कुल भी नहीं थी, तो इसे पकने में बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। देखिए जो दाल है वो हमारी बन चुकी है और बस एक उबाल आने तक हम इसका वेट कर लेंगे। जैसे ही एक उबाल आए ना, आप तुरंत गैस की फ्लेम को ऑफ कीजिए और इसे उतार के रख दीजिए। तो हमारी मिक्स वेज के साथ साथ ये फ्राई दाल भी बनके तैयार हो गई है। तो बचती है अब सिर्फ पूरन पोली बनाने के लिए। चलते हैं हम अब इसकी पूरन पोली की स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसकी पूरियों को बनाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, जो आटा है वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा टाइट बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, आटे को आप चॉपिंग पे रख के या फिर बेलन पे रख के या फिर चकले पे रख के इसे अच्छे तरीके से मैश कर लीजिए। मैश करने के बाद अब इसकी गोलियां काट लीजिए
और जिस तरीके से हम कचौरी या पूरियाँ बनाते हैं ना, उस तरीके से हम इसमें अंदर स्टफिंग करेंगे। तो देखिए इसके लिए आपको सूखा आटे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो आटा है वो बहुत ज़्यादा टाइट बिल्कुल भी नहीं है, सॉफ्ट है। तो सूखा आटा डस्ट करते हुए ना इसमें आप इस तरीके से इसको होल बना लीजिए और उसके बाद इसमें दाल की स्टफिंग करिए। दाल की स्टफिंग बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हार्डली 1-1.5 चम्मच दाल इसमें सफिशिएंट है। तो इसको इसमें डाल देंगे और डालने के बाद अब क्या करना है, इसके सारे एजेस को बंद कर लीजिए और बंद करने के बाद में इस तरीके से अगर एक्स्ट्रा आटा निकलता है तो आप इसे निकाल लीजिए, अदरवाइज इसी में से इसे रहने दीजिए। देखिए इस तरीके से आप गोल घुमाएंगे तो जो एक्स्ट्रा डो अगर होगा तो वो रिमूव हो जाएगा, तो उसे रिमूव कर दीजिए। अब इसे प्रेस कर लीजिए और प्रेस करके आप चाहें तो इसे कचौरी के शेप में छोटा छोटा बना सकते हैं, वरना आप इसे बहुत पतला पतला पराठे ही बना सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल पराठे बनाते हैं ना आलू के या फिर प्याज के, उस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो सूखा आटा इसके ऊपर डस्ट करेंगे और डस्ट करने के बाद अब हम इसे बेलेंगे। तो मैंने बहुत ज़्यादा इसे पतला बिल्कुल नहीं बेला है, थोड़ा सा मैंने इसे मोटा ही रखा है। आप चाहें तो उसे पतला भी बेल सकते हैं। तो अगर आप पूरी बनाना है तो आपको छोटी छोटी सी इस तरीके से ही आप पूरियों का शेप इसे दे के हल्का सा तवे पे इसे सेक लीजिए अलट पलट के, और उसके बाद अगर आप इसे फ्राई करेंगे तो क्या होगा, इसके 2 फायदे होंगे। पहला तो आपकी जो पूरियाँ वो बहुत जल्दी सिक जाएंगी, और दूसरा ये कि ऑयल बहुत ही कम सोखेंगी। पर मैं यहाँ पे पूरियाँ नहीं बना रही हूँ, मैं यहाँ पे आज इसे पराठे बनाने वाली हूँ, लेस ऑयल में बनाने वाली हूँ। पर आप चाहें तो इसकी पूरियाँ भी बना सकते हैं जो कि बहुत टेस्टी लगती हैं। पर हाँ, अगर आप डायरेक्ट तेल में डालेंगे तो ऑयल बहुत ज़्यादा सोख लेंगी। तो मैं कहूँगी कि आप सबसे पहले इसे तवे पे सेक लीजिएगा, जब दोनों तरफ से हल्का हल्का सा सेकना है बस। इससे क्या होगा कि जो तेल है ना वो बहुत ही कम सोखेंगी। तो देखिए इस तरीके से हमने जो है दूसरी अपने पराठे भी बना के रेडी कर लिए। इस तरीके से मैंने स्टफिंग दिखा दी कि जो स्टफिंग है वो बहुत ज़्यादा आप बिल्कुल भी मत डालिएगा, बहुत ही कम डालिएगा, वरना क्या होगा कि दाल जो है फट जाएगी, और अगर आप पूरियाँ बनाएंगे तो आपका ऑयल भी ख़राब हो जाएगा और जो है पराठे भी जो है अच्छे नहीं दिखेंगे। देखिए इस तरीके से हमने इसे भी बेल लिया है, हल्के हाथों से इसे बेलना है, बहुत ज़्यादा प्रेस करके इसे बिल्कुल भी नहीं बेलना है। अगर आप दाल कम भरेंगे तो इसे आप और पतला भी बेल सकते हैं। चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं। इसके लिए जिस तरीके से आप पराठे सेकते हैं बस उस तरीके से ही इसे अलट पलट के ऑयल लगा के इसे हम सेक लेंगे। तो ऑयल आप जो यूज़ करते हैं वो यूज़ कर लीजिए। मैं यहाँ लेस ऑयल बना रही हूँ इसलिए बहुत कम तेल का यूज़ किया है मैंने यहाँ पे। और इसके बावजूद भी जो ये पराठे हैं ना बहुत ही शानदार बने हैं, बहुत अच्छे बने हैं। आप इससे ज़रूर ट्राई करिएगा, और आपको ये पूरन पोली खा के कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। देखिए जो पराठे हैं वो दोनों तरफ से सिक चुके हैं और बहुत ही बढ़िया कलर आया है इनसे। तो चलिए अब हम सर्व करते हैं। तो अब सर्व करने के लिए सबसे पहले एक प्लेट ले लेंगे और उसमें जो चीज़ें हमने बनाई हैं ना उन सभी चीज़ को हम रखेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि एक प्लेट लेना है, और हम प्लेट लेने के बाद क्या करेंगे, जो दाल पर प्लेट लेने के बाद हम इसमें सबसे पहले हमने दाल लगाई तड़के वाली ना, वो हम इसमें रख देंगे। इसके बाद जो हमने मिक्स वेज बनाई थी जो वाकई देखने में बहुत ही डिलीशियस लग रही है और खाने में इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, आप बहुत पसंद करेंगे और बहुत अच्छे से इसे खाएंगे। और तो अब सर्व करने के बाद अब हमें क्या करना है कि जो हमने पराठे बनाए थे ना वो हम इसमें रख देंगे। और ये है यहाँ पे गुड़ वाली खीर। अगर आपकी रेसिपी देखना चाहते हैं कि गुड़ की खीर कैसे बनी है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना लिंक दे दूंगी, आप वहाँ जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं गुड़ की खीर को मैंने कैसे बनाया है। इसके साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इसका कुछ मीठा तो होना ही चाहिए, तो आप कोई भी खीर बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे गुड़ की खीर सर्व की है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।